नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण हर जिम्मेदार व्यक्ति का न सिर्फ कर्म है बल्कि धर्म भी है। वैसे भी सनातन हिंदू धर्म में प्रकृति को माता का दर्जा दिया गया है। पेड़ों, नदियों, पर्वतों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित है तो पृथ्वी पर मानव जीवन सुरक्षित है। ऐसे में हर व्यक्ति का संकल्प प्रकृति को बचाने और उसके संरक्षण का होना चाहिए, जिसके लिए जरूरी है पौधारोपण। वृक्ष लगाने की प्रतिज्ञा और संकल्प पर्यावरण संरक्षण के ऐसे ही एक पुरोधा हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 19 फरवरी नर्मदा जयंती के शुभ अवसर से हर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया, जिसके बाद से ही उनकी संकल्प साधना की यात्रा सतत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब तक 109 दिनों में पौधारोपण कर चुके हैं। वे कहते हैं, पर्यावरण बचाने का काम, पौधारोपण करने का संकल्प अंतरात्मा को सुकून देता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए स्वदेश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मूलतः ब्रह्मरूपाय, मध्यतो विष्णुरूपिणः, अग्रतः शिवरूपाय अश्वव्याय नमो नमः। अर्थात इसके मूल रूप में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास होता है। इसी कारण अश्वव्याय नामधारी वृक्ष को नमन किया जाता है। हिंदू धर्म का वृक्ष से गहरा नाता है। हिंदू धर्म को वृक्षों का धर्म कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हिंदू धर्म में वृक्षों का जो महत्व है वो किसी अन्य धर्म में शायद ही मिले। आपको बता दें कि इस ब्रह्मांड को उल्टे वृक्ष की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है, वो पुण्यात्मा होता है और कभी नरक के दर्शन नहीं करता। धर्मशास्त्रों में भी सभी तरह से वृक्ष सहित प्रकृति के सभी तत्वों का महत्व बताया गया है। ऐसे 10 वृक्ष जिनकी रक्षा करना हर हिंदू का कर्तव्य है और इनको घर के आसपास लगाने से सुख, शांति और समृद्धि की अनुभूति होती है। किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। हमारे शास्त्रों में श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन वृक्ष लगाने और उन्हें पूजने का बहुत महत्व माना गया है। माना जाता है कि पीपल, ब्रह्म, विष्णु और शिव का वास होता है। आंवले के पेड़ में लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु का वास है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण एवं पेड़ों का संरक्षण करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भगवान उन्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यद्यदाचरिति श्रेष्ठ स्तत्व देवोत्तरो जनः स यत्य प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। पर्यावरण और प्रकृति को सहेजने के लिए देश दुनिया के कई लोगों ने बीड़ा उठाया। किसी ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया, तो किसी ने प्रकृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। लेकिन जब कोई राजनेता संकल्प लेकर पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कदम आगे बढ़ाता है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसी ही एक शख्सियत है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पर्यावरण के संरक्षण के लिए शायद ही दुनिया में किसी भी राजनेता द्वारा इससे बड़ा संदेश दिया गया होगा। मुख्यमंत्री या नेतृत्वकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी बनना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर भी होना चाहिए। और इसलिए मन में ये भाव आया कि हर अवसर ऐसा कैसे बनाया जा सकता है जिसका उपयोग
जनता के लिए हो, लोगों के लिए हो, पेड़ लगेंगे वो पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। और पर्यावरण बेहतर बनाना यानी पृथ्वी पे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इसका इम्पैक्ट पर्यावरण बचाने का केवल हमारे यहाँ नहीं होगा, पूरी दुनिया को बचाने के लिए होगा। और इसलिए एक सामाजिक अभियान मैंने हाथ में लिया है कि मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। एक सामाजिक अभियान है और इससे हजारों लोग अभी तक जो मेरे पास जानकारी है जुड़े हैं। और मैं सबको ये अपील और आह्वान करता हूं कि ऐसे जीवन के शुभ अवसर पर हम खुशियां बांटें, धरती बचाने के लिए पेड़ लगाएं। राज्य का मुखिया यदि प्रकृति प्रेमी हो तो उसकी कार्यशैली में संवेदनशीलता सहज ही दिखती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष ये है कि वे प्रकृति में अगाध श्रद्धा रखते हैं। रोज एक पौधा लगाने का संकल्प, नर्मदा की पवित्रता बचाने का संकल्प और हरियाली को संभालने का संकल्प इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। जननेता का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो लोक शक्ति में अटूट विश्वास करता है। लोकतंत्र में इसका स्वरूप समय समय पर अभिव्यक्त होता रहता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निर्णय लिए उनमें स्पष्ट रूप से ये रेखांकित होता है कि वे पर्यावरण के लिए जनशक्ति का रचनात्मक उपयोग करना चाहते हैं। साल में एक पेड़ जरूर लगाएं किसी भी शुभ अवसर पर। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि बढ़ा है। और वन क्षेत्र अगर बढ़ता है, ग्रीन कवर बढ़ता है, तो मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश को और दुनिया को उसका लाभ मिलता है। तो दुनिया को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम ग्रीन कवर बढ़ाएं, हरित आवरण बढ़ाएं, पेड़ लगाएं। मैं लगा रहा हूं, सबसे अपील है कि आप सब भी साल में एक जरूर लगाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में 1 साल तक हर रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया, जिसकी शुरुआत भी उन्होंने अमरकंटक से ही की और ये सिलसिला सतत जारी है। मैं 1 साल तक लगातार रोज एक पेड़ लगाऊंगा, अमरकंटक से उसकी शुरुआत करूंगा। रोज मेरा दिनचर्या पेड़ लगाने के साथ शुरू होगी, यहां भी रहूंगा। आपसे भी अपील है, रोज नहीं, साल में एक लगाना, बस साल में एक पेड़ जरूर लगाना। ये साल के विशाल वन, इसी में से तो मैया प्रकट हुई है। आज मेरे मन में यह भाव आया, इसलिए मैंने इनका प्रकटीकरण किया। संतों के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, और जो कुछ कराएंगी मैया कराएंगी। हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम बेटे बेटी हैं, हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। और ये संकल्प लेने का स्थान अगर कोई हो सकता था तो पवित्र अमरकंटक तीर्थ ही हो सकता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी भोपाल में होते हैं तो उनके दिन की शुरुआत ही स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण से होती है। साथ ही होती है जनता से अपील कि वे भी विशेष अवसरों पर पौधारोपण करें। वृक्षारोपण अभियान के तहत आम का पौधा लगाया है, जो बड़ा होकर न केवल मीठे फल देगा बल्कि पर्यावरण बचाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज शीशम का पौधा लगाया है। वृक्षारोपण मेरे लिए जीवन रोपने जैसा है और लगातार वो संकल्प पूर्ति का क्रम जारी है। आज सप्तपर्णी का पौधा लगाया है। 7 पत्ते एक साथ इसमें आते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। सप्तपर्णी भी शुभ हो और पर्यावरण भी शुद्ध हो, ये प्रयास है। वृक्षारोपण का संकल्प जारी है। आज चांदनी का पौधा लगाया है। विकास और समृद्धि का फूल मध्य प्रदेश में खिले, यही प्रार्थना भी है और ये प्रयास भी है। आज पीपल का पौधा
हमने लगाया है। पीपल स्नेह की छाया भी देता है और पर्यावरण को शुद्ध भी करता है, प्रगति और विकास का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आज के परिवेश में औद्योगिकीकरण के चलते विश्व का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी बढ़ रहा है। पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे तो पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण बचाने का असर सिर्फ एक स्थान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पर्यावरण बचाने का संकल्प जारी है और संकल्प सिद्ध तब होता है जब सतत साधना की जाती है। पर्यावरण बचाने का संकल्प पूर्ण करने के लिए सभी को विशेष अवसरों पर पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण बचाने के काम को आंदोलन का रूप दे देंगे। अंतरात्मा को सुकून देता है, एक रचनात्मक काम हो रहा है। शीशम का पौधा लगाया है, वृक्षारोपण का अभियान जारी है और अंतरात्मा को सुकून मिलता है कि रोज एक रचनात्मक काम भी हो रहा है। और सबसे अपील यही है कि साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्ष है तो हम हैं का नारा दिया। शिवराज सिंह चौहान 109 दिन से हर रोज पौधा लगा रहे हैं और वे अब तक 121 पौधे रोप चुके हैं। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 फरवरी नर्मदा जयंती पर अमरकंटक से की थी। नर्मदा से एकाकार। बात यदि एक और संकल्प की करें तो नर्मदा मैया की सेवा का जो संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है वो नमन योग्य है। ये जीवन और समाज को बचाने का संकल्प है। हर नर्मदा सेवक पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा जीवन तभी बचेगा जब हमारी नर्मदा मैया में भरपूर पानी होगा, भरपूर हरियाली होगी। उनकी नर्मदा सेवा यात्रा कई अर्थों में अपूर्व अनुभव था। ये आस्था, विश्वास और संकल्प की यात्रा थी जिसकी झलक पूरे विश्व ने देखी। मुख्यमंत्री के लिए नर्मदा मैया की सेवा का ये मिशन सामाजिक, पर्यावरणीय और आध्यात्मिक मिशन है। नर्मदा सेवा यात्रा ने पूरे देश में नदियों के प्रति कर्तव्य बोध जागृत किया। नदियों की सेवा के संकल्प से गहन जल चेतना भी उत्पन्न हुई और आज भी उससे सभी नागरिक विस्मृत नहीं हुए हैं। पर्यावरण अनुकूल विकास। शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में राज्य सरकार और समाज एक दूसरे के करीब आए हैं और विकास पथ पर साथ चल रहे हैं। ये उनकी कार्यशैली और व्यक्तित्व का करिश्मा है। उन्होंने ये बताया कि विकास के लिए समाज की शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है, विकास योजनाओं को जन आंदोलन कैसे बनाया जा सकता है और सेवाओं तक आम लोगों की आसान पहुंच कैसे बनाई जा सकती है। दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि रखने वाले शिवराज सिंह को मनोविज्ञान की गहरी समझ है। आम लोगों से लगातार संवाद करते हुए वे सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करते रहते हैं। विवेक और ज्ञान पर विशेषाधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। रोजाना जीवन से संघर्षशील आम लोग भी विवेक संपन्न हैं। यही विनम्रता उन्हें लोगों का अपना मुख्यमंत्री बनाती है और उन्हें लोगों के दिलों तक ले जाती है। पौधे लगाने का नागरिक संस्कार। मत्स्य पुराण में अद्भुत श्लोक है
जिसमें वृक्ष को 10 पुत्रों के समान बताया गया है। आज हम जो पौधे लगाते हैं वे कल वृक्ष बनेंगे और वर्षों तक हमारी रक्षा करते रहेंगे। मुख्यमंत्री का पौधा लगाने का संकल्प एक ऐसा अभियान है जिसमें समाज की अगुवाई से परिस्थितिकीय बदलाव लाने में सफलता मिलेगी। नदी और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए जन अभियान को जनता का समर्थन मिला और अब ये लोक व्यवहार में साफ दिख रहा है। शिवराज ने पौधे लगाने का जो नागरिक संस्कार देने की पहल की है वो लोगों को पर्यावरण के आध्यात्म से जुड़ने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य से गहरा नाता। हमारे धर्मशास्त्रों में पेड़ लगाने के कार्य को बड़े पुण्य का कार्य माना गया है। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति छायादार पेड़, फूल और फल देने वाले वृक्षों को रोपता है या मार्ग में तथा देवालयों में वृक्ष लगाता है वो अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से तारता है और स्वयं इस लोक में कीर्ति और शुभ फल प्राप्त करता है। वृक्ष ही जीवन की धुरी है। अगर वृक्ष न होंगे तो पर्यावरण भी असंतुलित होगा। हमें न शुद्ध हवा मिलेगी न छाया। हिंदू धर्म में प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन और महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म मानता है कि प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। और यही वजह है कि बुद्धिजीवी वर्ग भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण संकल्प की सराहना करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो संकल्प है वो निश्चित रूप से आज के परिवेश में जहाँ लगातार वनों का सफाया किया जा रहा है, जहाँ पर लगातार हम ऑक्सीजन जिन चीज़ों से लेते हैं उसको लोग बर्बरतापूर्वक काट रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब वन कट रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो संकल्प लिया है एक पेड़ प्रतिदिन लगाने का, तो यह प्रदूषण बचाने की दिशा में बहुत बढ़िया कदम है। इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। लेकिन मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे शिवराज सिंह चौहान ने माँ नर्मदा को एक जीवित इकाई माना और कहा कि जो भी नर्मदा में मशीन से रेत का उत्खनन करेंगे उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। मेरी मान्यता है और ये वैधानिक नहीं वैज्ञानिकता है ये कि पेड़ों में भी जीवन होता है। तो जो भी व्यक्ति पेड़ों को काटता है उसको भी उसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए जिस प्रकार से मां नर्मदा में रेत उत्खनन करने वाले को सजा दी जा रही है। वनों से आच्छादित है मध्य प्रदेश, वहाँ के जो पेड़ कटे उनको भी आप एक जीवित इकाई मानकर उस पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे तो यह मध्य प्रदेश एक पहला राज्य होगा जहाँ पर पेड़ों का अवैध रूप से कटना बंद होगा। प्रदेश की जनता को उस हरियाली का फ़ायदा मिलेगा और प्रदेश हरा भरा रहेगा। जो पर्यावरण है, पर्यावरण से हमारा जनजीवन जिस ढंग से आज व्यवस्थित चल रहा है, इस कोरोना में हमने एक चीज़ महत्वपूर्ण देखी है कि जब जो लॉकडाउन हुआ उससे कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन बना। आप देखिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री बंद होने से निश्चित रूप से रोजगार का संकट तो खड़ा हुआ, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जो पहले से ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, ठंडक बनी रही। उसके पीछे कहीं ना कहीं पर्यावरण बैलेंस होता रहा। जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है, एक संकट बना हुआ है कि पर्यावरण लगातार जो है खतरे में पड़ा हुआ है, लगातार जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के दिन जो संकल्प लिया है, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कम से कम महीने में एक पौधा लगाएं और उसके वृक्ष का स्वरूप वो जब तक ना ले तब तक कि उसकी देख रेख खुद करें, तब जाकर के हम कुछ सफल हो पाएंगे और पर्यावरण का जो संतुलन है वो सही ढंग से रह पाएगा। भारतीय संस्कृति में पौधों का रोपण शुभ कार्य माना गया है। भारतीय उपासना पद्धति में वृक्ष पूजनीय हैं, क्योंकि उन पर देवताओं का वास माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वृक्षायुर्वेद का उल्लेख है। सम्राट बिंबिसार के चिकित्सक जीवक को
तक्षशिला में अध्ययन के अंतिम वर्ष में उनके शिक्षक ने ऐसी वनस्पति खोज लाने के लिए कहा जिसमें कोई औषधीय गुण न हो। लेकिन जीवक ऐसी कोई वनस्पति नहीं ढूंढ पाए और यही वजह है कि प्रत्येक पौधे में औषधीय गुण होते हैं। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता जाहिर की है कि हरित आवरण पर जैविक दबाव लगातार बढ़ रहा है। मानव बसाहट का विस्तार जंगलों तक पहुंच गया है। वन संपदा आधारित आजीविका के संसाधन कम हो रहे हैं। इस दृष्टि से बड़ी संख्या में पौधों का रोपण कर वन संपदा, नदियों, जल स्रोतों को समृद्ध बनाना अनिवार्य हो गया है। विनाश से बचने के लिए समाज को प्रकृति आराधना की परंपरा पुनर्जीवित करते हुए वृक्षों के साथ जीना सीखना होगा। आज जब पर्यावरण के बारे में नई और उभरती चिंताएं गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं, ये केवल अपरिहार्य है कि सभी वैश्विक नागरिक पर्यावरण क्षरण के इस गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक साथ आएं, जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। इतिहास में और अब भी हमें लगातार ऐसे नाम मिलते हैं जो अपने पूरे दिल से एक वर्तमान को बढ़ावा देकर एक बेहतर कल बनाने की दिशा में ईमानदारी से काम करते रहे हैं। भारत में ऐसे कई प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जो वास्तव में प्रकृति के लिए अपनी निस्वार्थ चिंता के साथ बदलाव लाए। उनमें पद्मश्री से सम्मानित भारत के वन पुरुष जादव पायेंग, ध्वनि प्रदूषण और रेत खनन जैसे पर्यावरणीय खतरों के अपरंपरागत रूपों को उजागर करने वाले सुमेरा अब्दुल अली, पद्मश्री नोरमा अल्वारेस, जिन्होंने कई पर्यावरण संरक्षण परियोजनाएं शुरू की। इसके अलावा मनसुख भाई, राघव जी भाई प्रजापति, भारत में चिपको आंदोलन के विकास में एक प्रमुख गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता सरला बहन, प्रचारक सुंदरलाल बहुगुणा, भारत में एक अन्य प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्मश्री पुरस्कार विजेता इंदिरा चक्रवर्ती, पानी के महत्व को पहचानने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता वसुंधरा दास के साथ ही रॉबिन बैनर्जी, पूर्णिमा बर्मन, वंदना शिव, मेधा पाटकर, चंडी प्रसाद भट्ट, किंकरी देवी, तुलसी गौड़ा, अलमित्रा पटेल और भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति व्यक्ति का प्रेम और समर्पण उसको सहज, सरल और सहृदय बनाता है। नर्मदा जयंती से शुरू हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पर्यावरण बचाने को लेकर संकल्प सिद्धि की ये साधना सतत जारी है और यही सब वजह है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जनता के बीच एक विशेष और लोकप्रिय जननेता बनाता है। स्वदेश न्यूज, ब्यूरो।